जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी और मुगल साम्राज्य का पहला शासक बना बाबर, जिसका पूरा नाम जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था। प्रारंभिक जीवन। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। उनका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वे तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, लेकिन जब बाबर मात्र 12 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और उन्हें फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। भारत पर आक्रमण और मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर ने कई वर्षों तक मध्य एशिया में सत्ता संघर्ष किया, लेकिन जब समरकंद और अन्य क्षेत्रों में स्थायी सफलता नहीं मिली तो उन्होंने भारत की ओर रुख किया। 1526 में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को पराजित किया और 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। बाबर का शासन और नीतियां। बाबर न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक अच्छे शासक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा फारसी और तुर्की भाषा में लिखी, जिसमें उनके जीवन और संघर्षों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वे धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। मृत्यु और विरासत। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें काबुल, अफगानिस्तान में दफनाया गया। उनके बाद उनके पुत्र हुमायूं ने सत्ता संभाली। निष्कर्ष। बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, जो आगे चलकर अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान शासकों के नेतृत्व में फला फूला। उनकी युद्ध रणनीति, प्रशासनिक क्षमता और सांस्कृतिक योगदान उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।